जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूजा करने से शरीर के इन अंगों में दर्द होना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि ये शक्ति आपके शरीर में आनी शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो बोलते हैं मतलब कि हम काफ़ी टाइम से पूजा पाठ कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से मंत्र जाप कर रहे हैं, नियम से पूजा पाठ कर रहे हैं, एक दिन हमारा नहीं छूटता बिना पूजा पाठ के, और हम डेली नियम से सुबह और शाम मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन फिर भी मतलब हमारा कोई काम बनता नहीं है। ठीक है, हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती, मन में शांति नहीं रहती, मन शांत नहीं रहता और ऐसा मतलब अनकंफर्टेबल सा महसूस होता रहता है। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारी तो मतलब पूजा लगी नहीं रही, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कहीं पूजा पाठ करने से ही तो मतलब ये सारी दिक्कतें हो नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि भगवान आपकी परीक्षा भी लेने लगते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है आप पूजा पाठ कर भी रहे हो, नियम से कर रहे हो, लेकिन आपके घर में कुछ कुछ अड़चनें आती रहती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हो उसकी वजह से ये सब हो रहा है, उसकी उनकी उनकी वजह से आपका कोई काम नहीं बन रहा है, या फिर उनके वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, या फिर कोई अन्य परेशानी है। ठीक है, तो ये बात आप मन से बिल्कुल निकाल दीजिए, और ये भूल आप बिल्कुल मत करना जो बहुत से लोग करते हैं कि ऐसा सोचने लगते हैं कि भी पूजा पाठ करने से ही मतलब ये ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है, तो वो पूजा पाठ छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, परेशानियाँ और बढ़ने लगती हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। माता काली जो होती है और आपके इष्ट देव जो होते हैं वो आपका कभी मतलब बुरा नहीं करते, हमेशा अच्छा ही करते हैं। आप बेशक उनके साथ मतलब बुरा करो, या फिर उनको बुरा बोलो, या फिर कुछ भी सोचो, लेकिन वो हमेशा आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। ये तो एक थोड़ा सा ये होता है, ये हमारे कर्म होते हैं, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो इस बात से आप बिल्कुल भी ये बात आप ज़्यादा ना सोचें। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से आप जो पूजा पाठ कर रहे हो, जो नियम से आप मंत्र जाप कर रहे हो, वो आप करते रहे। जैसे ही आप मतलब धीरे धीरे आप मंत्र जाप करना शुरू कर दोगे, ठीक है, पूजा पाठ अपनी बढ़ाओगे, तो धीरे धीरे आपकी जो है सारी परेशानियाँ ख़त्म होती जाएंगी, और आपकी जो पूजा का फल है आपको ज़रूर मिलेगा। और आपको आपके शरीर में मतलब जैसे जैसे आप पूजा पाठ बढ़ाओगे, आपके पूजा का समय आप ज़्यादा दोगे, तो आपको खुद बदलाव दिखेगा आपके शरीर में भी, और आपके मतलब माहौल में भी, आपके घर में भी। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे मतलब शरीर के अंगों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनमें अगर दर्द महसूस होता है आपको, ठीक है, ये अगर जो मैं आपको ये संकेत बताने वाली हूँ, अगर आपको आपके शरीर के अंगों में ये संकेत दिखते हैं, तो आप तुरंत समझ जाना कि आपके शरीर में कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है आपके इष्ट देव की। ठीक है, तब भी आपके शरीर के इन अंगों में दर्द रहता है। चलिए शुरू करते हैं पहले संकेत के बारे में। तो दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहला जो आपका शरीर का अंग होता है वो माथा। तो आपके माथे के बीच जहाँ पर आपका आज्ञा चक्र होता है, माथे के मतलब आईब्रो के बीच में, ठीक है, जहाँ पर आपका आज्ञा चक्र होता है, उस जगह पर आपको एक खिंचाव सा महसूस होता है। ठीक है, एक वो खिंचाव कब महसूस होगा, जब आप पूजा पाठ करने बैठोगे। ठीक है, जब आप ध्यान करने बैठोगे तो एकदम से आपके आज्ञा चक्र की जगह पर, आपके माथे के बीच जहाँ पर मतलब रीढ़ से बिंदी लगाती है, उस जगह पर आपको अचानक से खिंचाव महसूस होगा। तो जैसे जैसे आपकी पूजा का समय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो खिंचाव भी बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे वो खिंचाव बढ़ता है, वैसे वैसे ही आपके ध्यान में भी एक एकाग्रता बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, और फिर धीरे धीरे आपको वो दिव्य दृष्टि आपको मिलनी शुरू हो जाती है, आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू हो जाती है। और होता क्या है आपके साथ, फिर आपको जो पूर्व जन्म का आपको आभास होने लगता है, पूर्व जन्म की कुछ मतलब बातें आपको याद आ सकती हैं, और आपको जो मतलब होने वाली आगे मतलब घटने वाली है, ठीक है, उनका आपको पहले से ही आभास हो जाता है।
ठीक है, जब आपके आज्ञा चक्र पर खिंचाव होता है, ठीक है, और आपकी दिव्य दृष्टि जब खुलती है तो आपके साथ ये सब चीज़ें होने लगती है। आपको घटनाओं का पहले से ही आभास मतलब पता चलना शुरू हो जाता है कि भाई ये चीज़ मतलब कल होने वाली है, ठीक है, या फिर ये घटना कल घटने वाली है, ठीक है, या फिर आपको आपके साथ ये कल होने वाला है, ठीक है। तो फिर जिन साधकों को पूजा के समय ये खिंचाव महसूस होता है, उन साधकों को अपना पूजा का समय और बढ़ा देना चाहिए। आपको नियम से और डेली आपको मतलब मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए और पूजा का समय आपको और बढ़ा देना चाहिए। जहाँ आप क्या नाम है 15-20 मिनट बैठते हो, वहाँ आप आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, ठीक है। और आपका धीरे 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 जब आपका आज्ञा चक्र ये जागृत होता है तो आपका मन ऑटोमेटिकली आपका मन पूजा पाठ में लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको पूजा पाठ में आनंद आने लगता है, आपका मन बिल्कुल शांत रहता है और आपके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं, ठीक है। दूसरा संकेत, जब आप किसी भी मंत्र का निरंतर जाप करते हो तो वो मंत्र आपकी जीवा पर सिद्ध हो जाता है, मतलब आपकी जीभ पर सिद्ध हो जाता है। जब आप मुंह से कोई मंत्र बोलोगे तो वो मंत्र आपकी जीभ पर सिद्ध हो जाता है और माता सरस्वती स्वयं आपकी जीवा पर बैठ जाती है, विराजमान हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपकी जीवा जो है वो सिद्ध हो जाती है। सिद्ध का मतलब ये है कि जब आप कोई भी मतलब आपने अगर किसी को आशीर्वाद दे दिया कि भाई ये तेरा काम इतने दिन में बन जाएगा या फिर तेरा काम ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो वो मतलब पूरी हो जाती है, ठीक है। अगर आप उनके सर पे हाथ रख के बोल दोगे कि भाई ये परेशानी तेरे को दोबारा नहीं होगी, तो वो परेशानी उससे दोबारा नहीं होती, ठीक है। या फिर आप इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जब आपकी जीवा सिद्ध हो जाती है तो जैसे ही वो मतलब अच्छे काम कुछ अच्छी चीज़ आप बोलते हो, कुछ अच्छी बात आप बोलते हो, वो सिद्ध हो जाती है, सच हो जाती है। तो अगर आप अपने मुख से कुछ गलत बात बोलोगे तो वो बात भी सिद्ध हो जाती है। तो आप मतलब सोच समझ के बोलना, ठीक है। अगर आप बुरा बोलोगे तो बुरा ही मतलब सिद्ध होगा, वो मतलब बुरा होगा। अगर आप अच्छा बोलोगे तो वो अच्छा सिद्ध होगा, ठीक है। तो एक तरीके से आपकी ये जीवा जो है वो सिद्ध हो जाती है, ठीक है, जब आप मतलब मंत्र का जाप करते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये दो बहुत ही मेन संकेत है दोस्तों। अगर आपको ये दिखते हैं तो आप तुरंत समझ जाना कि आपके इष्ट देव जो है, ठीक है, आप जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो, ठीक है, उनकी कृपा आप पर है और उनकी शक्ति आपके अंदर जागृत हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।